हेलो जी, नमस्कार। मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं लोकअप के कल रात के एपिसोड और एक दिन पहले के एपिसोड के बारे में, जहां पर खाना पूर्ति टाइम पास एक्टिविटी ही चल रही थी और बिग बॉस 15 की वो नल्ली, वो भेजा फ्राई जो अपने बूते वहां पर कुछ नहीं कर पाई थी, यहाँ लॉकअप में अगर बड़े बड़े ज्ञान दे रही थी। बड़े बड़े ज्ञान के साथ साथ उसने खाने पीने की कुछ ट्रीट भी दे दी और अपने साथ साथ कमला पे हमला करके उसे बाहर लेकर के चली गई। और ये सुपर 7 में से सुपर 6 बचे हैं जो कि फाइनलिस्ट बन चुके हैं, जहां पर शिवम है और प्रिंस है और मुनव्वर है, अंजलि है और आजमा है और है पायल। अब ये 6 लोग हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज रात को होगा कि किसे मिलेगी चमचमाती कार और साथ में चमचमाती हुई ट्रॉफी। अब जिस तरीके से ये शो गया है, जिस तरह से कंगना ने और एकता कपूर ने बार बार आकर हिंट्स दी हैं, उससे एक बात पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रही कि कहीं पायल रोहातगी के हाथ में ट्रॉफी तो नहीं आने वाली, क्योंकि जिस तरीके से बी बैड और ये प्रिंस नरूला ऐसे तो पायल से बहुत ज्यादा लड़ता भिड़ता रहता है, लेकिन हमने एक दिन पहले देखा था वो ट्वीट्स या फिर बाहर की कुछ अपडेट्स वगैरह, मतलब किसने क्या ट्वीट किए हैं, कौन किसको मास्टरमाइंड या विनर के रूप में या क्वीन के रूप में देखता है, तो फिर प्रिंस नरूला ने भी यहाँ पर पायल का ही नाम दिया था और रियल मास्टरमाइंड भी पायल रोहातगी ही है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग इन बातों से इत्तेफाक ना रखें, क्योंकि कई लोग क्या है कि शो को अलग तरीके से देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये बिग बॉस है, जबकि ये बिग बॉस नहीं है। यहाँ पर आई थिंक डे नंबर 1 से ही कंगना रनावत ने हिंट देना शुरू कर दी थी कि इनके इस शो का विनर कोई गुडी इंसान नहीं होगा, यहाँ पर वही विनर होगा जो सबसे ज्यादा बैडेस होगा। और बैडेस की डेफिनेशन सब अलग अलग तरीके से लेते हैं, मास्टरमाइंड की डेफिनेशन सब अलग अलग तरीके से लेते हैं। सीजन जब स्टार्ट हुआ था तो मुनव्वर डेफिनेटली माइंड चला रहा था, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ा उसने सिर्फ खटिया पर लेटे लेटे दिमाग लगाने के अलावा और कोई काम नहीं किया, जबकि यहां पर आपकी बैडेस्ट साइड निकलवानी थी। और ये जो कंटेस्टेंट है, इन सबकी जो ट्रू पर्सनैलिटीज या फिर ट्रू साइड जिसने निकलवाई है वो है पायल रोहातगी। अब आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि एक जो ट्वीट वहां पर दिखाया गया था स्क्रीन के ऊपर, जहां पर ये साबित हो गया था कि भैया रियल मास्टरमाइंड तो पायल रोहातगी है। अब इस बात से हो सकता है बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं रखे, लेकिन मैं इस बात से कंप्लीटली अग्री करता हूं, क्योंकि मास्टरमाइंड सिर्फ वही नहीं होता जो कि बार बार स्ट्रेटजीज बनाए, चीजें प्लान करे, इसको हरा दूं उसको हरा दूं। मास्टरमाइंड वो भी होता है जो सामने वाले से वो वाली साइड निकलवा ले जो वो एक्चुअली में निकलवाना चाहता है, या फिर होस्ट की बातें या फिर मेकर्स क्या करवाना चाहते हैं, शो को आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं, इन चीजों को समझना भी एक दिमाग का काम होता है, जिसको कि पायल रोहातगी ने समझा है, बाकी कोई और नहीं समझ पाया। बाकी लोग ओवर कॉन्फिडेंस कहिए या छपरा छपरी मोड कहिए या फिर बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते वाले मोड में बाकी लोग रह गए और इनका फायदा पायल को मिल गया। कंगना रनावत बार बार बोल के गई थी कि भैया सोलो खेलना है, ट्रॉफी किसी एक को ही मिलेगी, लेकिन ज्यादातर समय मुनव्वर शिवम ये भेड़ चाल और झुंड में ही अटके रहे और इसका फायदा पायल को मिल गया है। तो अगर देखा जाए ना, तो शो जिस तरीके से मेकर्स ने बनाया है और कंगना और एकता बार बार जो हिंट देके गए हैं, उसके आधार पर तो यही लग रहा है कि भैया इस शो की सबसे बढ़िया बैडेस्ट खिलाड़ी मास्टरमाइंड, शो के फॉर्मेट के हिसाब से जो विनर होनी चाहिए वो तो पायल रोहातगी होनी चाहिए। बाकी कौन होता है विनर ये तो आज रात को पता चलेगा। खैर, एक दिन पहले के एपिसोड की बात करते हैं, जहां पर शिवम द शर्मा ने दिखा दिया कि वो कितने नेक्स्ट लेवल का लुक्का है और छपरा छपरी अंदाज में ही वो रहता है, उसे बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं है। और जिस तरह से हमने देखा था कि शिवम ने रात को लोगों के ऊपर वो प्रोटीन डालना, पाउडर डालना, शैम्पू डालना, ये सब कर दिया था, तो जब तक पायल के ऊपर ये टॉर्चर हो रहा था तब तक सबको मजा आ रहा था, लेकिन जैसे ही प्रिंस या मुनव्वर के इनको ऊपर हुआ तो इन्होंने भी पलटवार करके इसके ऊपर डाल दिया, शिवम के ऊपर बाल्टी भर के पानी। मतलब किसी और के साथ गलत हो तो लोग मजे लेते हैं, लेकिन खुद के साथ हो गया तो इन्होंने भी बदला लिया। वहीं इसने आजमा ने एक दिन पहले वो उसकी खुन्नस में, हालांकि खुन्नस थी उसको पायल से, लेकिन खुन्नस में आकर उसने सायशा का वो योगा मैट काट दिया था। अब यहां पर भी कंटेस्टेंट का दोगलापन निकल के आया, जहां हमने देखा कुछ दिन पहले वो उसने पायल ने कब तोड़ दिया था, तो ये मुनव्वर एमएफ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि आपने तोड़ कैसे दिया, उसमें किसी के इमोशंस होंगे। यहां पर यही मुनव्वर आजमा को ब्लाइंडली जस्टिफाई कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, और ये बेशरम इतना है कि वहां अंजलि जब पूछ रही थी तो उसे जस्टिफाई क्यों कर रहा था, क्या अरे मैंने कब किया डिफेंड, एक बार बता दे जब मैंने उसको डिफेंड किया, तूने कब डिफेंड नहीं किया है। तो हर बार गलत चीज को जस्टिफाई करता है, फिर बाद में नहीं मैंने नहीं किया। तो ये जो दोगलापन दिखा रहा है मुनव्वर, कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत नुकसान की बात ये हो सकती। तो ये जो मुनव्वर फारूकी है कितना बड़ा वाला दोगला है, और घमंड में और ओवर कॉन्फिडेंस में तो इतना उड़ रहा है। जब वो कार इस जेल के अंदर दिखाई गई, वो एटिका मारुति की, जो कि विनर को मिलने वाली है, चलो अपना कार लेने का खर्चा बच गया, ये गाड़ी में जगह बहुत है, अपन ट्रॉफी भी रख के ले जाएंगे, मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग जब वड़ा पाव खाएंगे
तब देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये मुनव्वर और इसके फैन जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, मुनव्वर फॉर द विन, मुनव्वर फॉर द विन। जब मुनव्वर के बारे में कुछ बातें हैं कि वो खतरों का खिलाड़ी कर रहा है, दैट मीन्स इस शो के अंदर रहते रहते उसने दूसरे शो के लिए हामी भर दी है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसको एक वो बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोलेशन प्राइज, वो एक तरह का तो उसने दूसरे शो में अपनी सीट बुक कर ली है। तो चांसेस यही हैं कि ये जो बातें जो कर रहा था कि कार लेके जाएगा, ट्रॉफी घर लेके जाएगा, ये सब ख्याली पुलाव है। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस में, घमंड में उड़ रहा है मुनव्वर फारूकी, जब ये जमीन पर गिरेगा तो तारे जमीन पर कैसे बिखरते हैं, ये देखने लायक बात होगी। अब यहाँ पर मुनव्वर के साथ साथ शिवम का भी नेक्स्ट लेवल का दोगलापन हमें देखने को मिला। दोगलापन सारे कंटेस्टेंट का भी दिखता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, लेकिन शिवम जो कि एक जो कौन था, वो दर्शक था, कॉलर था, जिसका एक वीडियो क्लिप दिखाया गया था कि शिवम शर्मा फर्स्ट फाइनलिस्ट तो बन गया, लेकिन असलियत में शिवम शर्मा एक नंबर का लुक्खा छपरी है। अब ये छपरी वर्ड से शिवम शर्मा के ऐसे गुर्दे छिल गए, सिर्फ एक छपरी वर्ड से उसने ऑडियंस को गालियां देना शुरू कर दिया। ऐसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, मतलब जनता जो उसे वोट कर रही है, देख रही है, उसे ये कुत्ता बोलता है, कुत्ते की तरह भौंकने वाले चूतिया, पता नहीं क्या क्या बोलता है। तो ये तो मेंटेलिटी है शिवम शर्मा की, जो एक छपरी वर्ड से बौखला गया। और ये लोग पायल रोहातगी को पता नहीं कितने दिनों से टारगेट कर रहे हैं, कभी उसके ऊपर दवाई डाल रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, योगा मैट फाड़ रहे हैं, और संग्राम के नाम पर उसको बार बार ट्रोल करते रहते हैं। और अब तो पागल खाने, मेंटल असाइलम, रिहैब, मतलब तुम एक छपरी या छपरा वर्ड से तुम्हारे गुर्दे छिल गए। जस्ट इमेजिन कीजिए कि पायल रोहातगी पिछले 70 दिनों से क्या क्या नहीं सहा उसने। तो ये एक चीज होती है बैडेस होना, कि आप इतना कुछ सह कर भी आप वहां मजबूती से खड़े हो। वहीं शिवम शर्मा जैसे लोग एक छपरी वर्ड पर ये रोना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग रूम में जाकर के रोना शुरू कर देते हैं, गुर्दे छिल जाते हैं। मतलब थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म इन्हें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन ये सब मिलकर पिछले 5-6 दिनों से तो हम देख रहे हैं, इन लोगों ने पायल रोहातगी का जीना मुश्किल कर दिया, रात को उसे सोने नहीं दे रहे हैं, पागल खाने का, रिहैब का, अल्कोहल कंजम्पशन, सब चीजों पे कहीं ना कहीं उसे टॉन्टबाजी कर ही रहे हैं। अब ये सारी चीजें क्या है कि प्रिंस भी समझ रहा है, अंजलि भी समझ रही है। और अंजलि ने तो जब ये टास्क हो रही थी, वो ट्वीट किसके कौन से ट्वीट है, किसके लिए कौन सी बात कही गई है, तो अंजलि ने काफी बातें ऐसी सही पकड़ी जो कि कहीं ना कहीं मेकर्स का एक रियल इंटेंशन भी हो सकता है। जैसे कि शो का मास्टरमाइंड कौन है, वो पायल के बारे में बात हुई, कंगना और एकता किसे क्वीन या प्रिंसेस के तौर पर देख रहे हैं और मोस्ट डिजर्विंग विनर के तौर पर देख रहे हैं, वहां पर भी अंजलि ने पायल का और आजमा का नाम दिया था। और कौन कंटेस्टेंट है जो बहुत ज्यादा हदें पार कर रहा है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता जा रहा है, शिवम का नाम लिया था। और अंजलि ने कहा भी था कि शिवम जैसे परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत इरिटेटिंग लग रहा होगा। तो अंजलि भी जानती है कि शिवम बहुत ज्यादा घटिया हरकतें कर रहा है, लेकिन उसने शिवम को रोका नहीं, क्योंकि वो जानती है कि शिवम जितना बुरा दिखेगा, एंड क्या पता शिवम इतनी घटिया हरकतें कर रहा तो शायद वो टॉप 5 टॉप 6 में, मतलब 5वें 6ठे नंबर पे निकल जाए और अंजलि और ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर ये जो कंटेस्टेंट है, ये जानबूझ करके एक दूसरे को गलत चीज में सपोर्ट करते हैं ताकि रास्ते का कांटा भी निकल जाए और वो इतना घटिया लगे कि ये सामने वाला कंटेस्टेंट उससे थोड़ा कम घटिया लगे तो और ऊपर आ जाए। जैसे जीशान को देख लो, जीशान बाहर बड़ी मुनव्वर की वो सपोर्ट कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन ये जीशान घर से बाहर निकला है तो उसमें मुनव्वर अंजलि का भी हाथ है, योगदान है। ये लोग अगर जीशान को इतना पंप नहीं करते, उसकी हर चीज को जस्टिफाई सपोर्ट नहीं करते, तो शायद जीशान अब तक रहता, निकलता नहीं, दूसरे शो से भी लात मार के हकाल नहीं दिया जाता। लेकिन जीशान में अगर इतनी अकल होती तो फिर बात ही क्या थी। वो तो बाहर जाकर भी अगर उसे सच समझ में नहीं आ रहा, वो अपने टॉप 2 में मुनव्वर और अंजलि को टॉप 2 लेकर के चल रहा है, तो भैया समझ जाइए मतलब क्या ही बुद्धि होगी। भूसा खाता होगा दिमाग में, इसलिए भूसा भरा हुआ है। और भूसे से याद आया, मुनव्वर, भूसा तो मुनव्वर के दिमाग में भी भरा है और उसने यहाँ दिखा दिया। वो हालांकि बनता बड़ा मास्टरमाइंड है, लेकिन नल्ला नकली मास्टरमाइंड है। यहाँ ये जो क्वेश्चन था कि कंगना और एकता के फेवरेट कौन है, कौन डिजर्विंग है, अब ये जो क्वेश्चन था ये डायरेक्टली किसी को भी समझ में आ सकता था कि इस सवाल का जवाब कोई फीमेल होने वाला है। एंड ज्यादातर लोगों ने आजमा एंड पायल का नाम दिया कि पायल इस जेल की क्वीन है और आजमा जो है वो प्रिंसेस है। लेकिन यहाँ पर मुनव्वर ने तो अपना जेंडर ही चेंज कर लिया, क्योंकि वो इतना नफरत में अंधा हो चुका कि वो पायल का नाम किसी अच्छी चीज के लिए क्यों लेगा। और यहाँ पर ये भी आप कह सकते हैं कि सायशा की संगति में उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया, दिमाग से खुद को वो लड़की मान चुका है। ऊंट के जैसा तो फिर चलता ही है, छक्का पंती तो करता ही सीने पर हाथ रख के। तो यहाँ पर क्या बोलता है, जेल की क्वीन मैं हूं और प्रिंसेस प्रिंस भाई है, मतलब यहाँ पर उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया। अब इस चीज को आप दिमाग में भूसा भरा होना नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। मतलब ये इतना बेवकूफ हो चुका है कि सही गलत में डिफरेंशिएट करना ही भूल चुका है। वहीं अंजलि देखिए, वो भले ही टिकटॉक
टिकटॉक की मुजरा कर ले, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ट्वीट, जैसे केवी का कोई ट्वीट था, या फिर शिवम जो हरकतें कर रहा है आउट ऑफ लिमिट जाकर के वो इरिटेट कर रहा है, और कौन क्वीन है या कौन प्रिंसेस है या कौन रियल मास्टरमाइंड है, तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब अंजलि ने सही दिए, ज़्यादातर उसके जो आंसर थे वो सही थे। तो वो धीरे धीरे समझ गई है कि क्या सही क्या गलत। लेकिन मुनव्वर कहिए या फिर बाहर जीशान, मतलब ये और इनके फैन तो सही गलत में भेदभाव करना भूल ही चुके हैं। इनके हिसाब से तो हर चीज, मतलब जो इनका फेवरेट कंटेस्टेंट करे वो सही है। और फिर जैसे मुनव्वर बोलते हैं कि मर्डर को भी जस्टिफाई कर देंगे, तो ये लोग ऐसे ही है भाई साहब, मर्डर को भी जस्टिफाई कर देंगे। फिर बोलेंगे कि बताओ, जैसे वो केजरीवाल का वो ताहिर हुसैन, उसके लिए सब लोग खड़े हो गए थे कि भैया वो तो मुसलमान होने की वजह से फंसा दिया उसको, अरे मासूम है, ये है वो है। खैर उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन पता चल गया ना ताहिर कैसे मतलब हिंदुओं से नफरत करता है, और कोर्ट ने भी बोल दिया कि वो तो जानबूझकर हिंदुओं को मारना चाहता था। ऐसे लोगों को तो केजरीवाल भर रखा है, और ऐसे लोगों को ये मुन्ना फारूकी उर्फ मुन्ना जिहादी सपोर्ट भी करता है। तो अंदर ये मुन्ना और बाहर इसके जो मुन्ना की जो नल्ली जनता है, मतलब वो सब के सब सही गलत में भेदभाव करना जानते ही नहीं। उनके हिसाब से तो इनका मुन्ना सही है, बाकी सब गलत। तो ये वाली जो मेंटेलिटी है ना अंदर कंटेस्टेंट की, बाहर उनके फैंस की, जो कि जानते हैं देखते हैं सब गलत हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी गलत को गलत नहीं बोल पाते, इनफैक्ट गलत को जस्टिफाई ही करते हैं। अब जैसे मुनव्वर कितना दोगलापन दिखा रहा है, आजमा अगर उसका योगा मैट काट रही तो उसको ब्लाइंडली जस्टिफाई कर रहा है, और यही मुनव्वर इसको पायल को ज्ञान दे रहा था कि आप किसी की चीज कैसे तोड़ सकती हो, उसमें उसके इमोशंस जुड़े होते हैं। मतलब ये जो योगा मैट काटा था इसमें इमोशन नहीं थे। जब तक इसको मुनव्वर को लग रहा था पायल का योगा मैट कटा, तब तक वो भी मजे ले रहा था, लेकिन पता चला वो तो सायशा का था। फिर बाद में जाकर के इधर उधर की बातें करके आजमा को बोला कि जाके सॉरी बोल दे, ये बोल दे, वो बोल दे। और ये सायशा, जब सायशा का योगा मैट कटा तो सायशा के गुर्दे छिल गए, लेकिन जब पायल की चीजें टूट रही थी, पायल के ऊपर टॉर्चर हो रहा था, तब तो सब मजे ले रहे थे। अब यहाँ जो शिवम जो हरकतें कर रहा था, अंजलि उठकर बोलती व्हाट द हेल, व्हाट द नॉनसेंस, ये क्या लगा रखा है यार, बालों में प्रोटीन शेक डाल दिया। मतलब जब तक पायल के ऊपर हो रहा था तब तक तो तुम सब मजे ले रहे थे, खुद पे आया तो भाई सबके गुर्दे छिल गए। तो ये जो दोगलेपन से भर भर की जो साइड दिखाई है इन तमाम कैदियों ने, कंटेस्टेंट ने, ये जो साइड है ना कहीं इन कैदियों का खेल बिगाड़ सकती है। ऐसे बहुत सारे कैदी जो कि जैसे शिवम शर्मा, वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था मुनव्वर जैसे, अब ये गाड़ी से मैं सेट पे जाया करूंगा, बूम बाम सर्वशक्तिमान। क्या पता इतनी घमंड भरी बातें, इतनी इरिटेटिंग हरकतें करके ये शिवम शर्मा सबसे पहले आउट हो जाए, सबसे पहले से टिकट टू फिनाले मिला था, क्या पता सबसे पहले ये उसके टॉप 5 की रेस से बाहर हो जाए और अजमा इसके आगे आ जाए, मतलब अजमा और ऊपर आ जाए और शिवम शर्मा पहले ही बाहर चला जाए। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में उड़ रहे हैं ये निब्बा निब्बी हरकत करने वाले शिवम, ये मुनव्वर बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। ये मुनव्वर वैसे तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है, ये टास्क कैसे करना है, किसको हटाना है, लेकिन कंगना इतने दिनों से बोल रही थी कि भैया कोई गुडी गुडी बॉय यहाँ पर विनर नहीं बनेगा, आप अकेले खेलो, झुंड में चल रहे हो, बी बैडेस्ट। बार बार कंगना की और मेकर्स की हिंट्स को इसने इग्नोर करा, और पायल रोहतगी ने मेकर्स की हिंट्स को पकड़ लिया कि मेकर्स क्या दिखाना चाहते हैं और गेम को किस अंदाज में खेलना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पायल को एक एज मिल तो रही है मुनव्वर के कंपैरिजन में, और मुनव्वर जैसे कि ऑलरेडी न्यूज आ चुकी है खतरों का खिलाड़ी के लिए भी उसने कंफर्मेशन दे दिया है, मतलब एक शो के अंदर है फिर भी बाहर एक दूसरे शो के लिए हामी दे दिए। दैट मींस कहीं ना कहीं उसको पता है कि वो ये शो नहीं जीतने वाला, बस अपने फैंस को बरगलाने के लिए अंदर वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ट्रॉफी लेके जाएगा, गाड़ी लेके जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा, और इसके फैंस भी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जीतेगा ये ट्रॉफी तो डोंगरी आएगी। आप देखिए जैसे ही ट्रॉफी उसके पायल के हाथ में आती, सडनली अनफेयर 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 अनफेयर, और बाहर जो फैंस है जिनकी की ब्रेन वॉशिंग जबरदस्त तरीके से, वो कुछ ठुल्ले लोग जो कि बिग बॉस कर चुके हैं, लेकिन वो लोग जो बिग बॉस कर चुके हैं उन्हें बिग बॉस और लॉकअप में क्या अंतर है ये समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे जो ठुल्ले लोग होते हैं ये बाहर देखते हैं कि किसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, कौन ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, उसके फैंस को ये लोग खुश करने के लिए उल जलूल लॉजिक देने लगते हैं, अरे दोस्तों वही जीतेगा, और नहीं जीतेगा तो सडनली फिर देखना आप रात को कैसे ही बॉयकॉट करो, अनफेयर अनफेयर ये वो यूज एंड थ्रो कर दिया। मैं तो कब से बोल रहा हूँ भैया, आई थिंक मैं तो दूसरे तीसरे वीक से मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि मुनव्वर को यूज किया जाएगा, आप देख लीजिएगा, आप कितना भी लाइव देख लो, कितनी भी वोटिंग कर लो, यहाँ पर चीजें डे 1 से प्लान होती हैं। और अगर आपने देखा है तो मैंने आई थिंक चौथे या पांचवें वीकेंड के बाद से मैंने एक थंबनेल डाली थी कि भैया कंगना मेक श्योर करेगी कि पायल बहुत आगे तक जाए, वो पायल जिसे सबसे कम वोट आते थे वो एंड तक टिक गई है, तो किसी एक रीजन से ही उसे टिका करके रखा गया है। मैं अच्छे से समझ चुका हूं कि ये रियलिटी शोज कैसे प्लान किए जाते हैं, इनमें कंटेस्टेंट कैसे किरदार निभाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आज से 2-3 साल के बाद शिवम शर्मा बोलते कि वो तो वहां किरदार प्ले कर रहा था सो दैट पायल आगे बढ़ सके, पायल को इतना टॉर्चर इसीलिए उसने किया ताकि पायल और आगे पहुंच जाए। तो ये जो कंटेस्टेंट होते हैं इन्हें किरदार दिए जाते हैं, अब इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन आप देखिए प्रतीक सैजपाल जो कि बाहर बड़ी संस्कार और हाथ जोड़कर खड़ा रहता है,
अंदर जब वो बिग बॉस में था तो कितनी ज़्यादा जिद्दी लड़के, बिगड़ैल बच्चे की तरह हरकतें करता था, वो किरदार निभाते हैं। और इस चीज़ को मैं अच्छे से पकड़ चुका हूँ, इस चीज़ को अच्छे से मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। तो ये कुछ चीज़ें रही हैं जो कि मैंने मुनासिब समझी आप सबके सामने एक्सप्लेन करना, क्योंकि एपिसोड में तो कुछ खास हुआ नहीं था। वो तेजा आके वो ईवल आई, वो एकता कपूर के अंधविश्वास का चोचला वो प्रमोट करके चली गई, एक पार्टी छोटी सी ट्रीट दे दी, कार वगैरह के बारे में बातें कर दी। और करण कुंद्रा और ये तेजा ने जब पायल और साइशा में किसको वो पहनाना है ईवल आई, तो आपने देखा होगा वो कान पे हाथ लगा रही थी, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई होगी कि ऐसे मत दे, थोड़ा बिल्टअप कर, थोड़ा ड्रामा कर। तो कभी पायल, कभी साइशा, कभी पायल, ये सारी चीजें चलती रही। करण कुंद्रा बहुत ही नपे तुले अंदाज में बहुत ही धीरे धीरे बात कर रहा था। आप लोग जितने भी यहाँ हो, आप लोगों की वजह से 500 मिलियन व्यूज गए हैं। ट्रस्ट मी गाइस, इट्स नॉट अ फकिंग जोक, इट्स एन अचीवमेंट। इतनी धीरे धीरे बात कर रहा था, मैं क्लियरली समझ गया कि वहाँ ऊपर से उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, तो स्क्रिप्ट पढ़ रहा था और कुछ नहीं। तो ये चीज़ें हुई हैं। साइशा का एलिमिनेशन हो गया, शिवम और मुनव्वर ने अपना दोगलापन दिखाया, आज़मा ने साइशा को योगा मैट काट दिया, तो मुनव्वर उसको आज़मा को डिफेंड कर रहा था, यही मुनव्वर इसको पायल को खरी खोटी सुना रहा था जब उसने कप तोड़ दिया था। तो एंड में आकर के शिवम ने और मुनव्वर ने अपने ही पैरों पर बड़ी वाली कुल्हाड़ी मार ली है। अब ये चीज़ उन्होंने इंटेंशनली की है, क्योंकि किरदार निभाने के लिए उन्हें बोला जाता तो वो किरदार निभाते, बिकॉज रियलिटी शो में सबसे ज़्यादा एक्टिंग होती है। ये चीज़ आप माने या ना माने, लेकिन सलमान खान खुद देख लो ना, जो अपनी फिल्मों में एक्टिंग नहीं करता वो बिग बॉस में आकर नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग करता है। तो रियलिटी शो के अंदर एक्टिंग कैसे की जाती है ये आपने बिग बॉस में भी देख लिया और लॉकअप के अंदर भी देख लिया है। प्रिंस नरूला जो कि डे 1 से यहाँ एक्टिंग कर रहा है, उसे पता है कि कौन आगे जाने वाला है, क्या क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो झुंड के बीच में वो बैठता है, उसने उस झुंड के बीच में बैठकर पायल के लिए रास्ता खोल दिया और झुंड को कहीं ना कहीं आपस में ही बिजी रखा, ऑक्यूपाइड रखा, कि झुंड अपने अलावा कुछ सोच ही ना पाए। इस चक्कर में झुंड के लोगों का खेल अच्छे तरीके से प्रिंस ने खराब कर दिया है। अब ये रहा है मेरा ऑब्जर्वेशन, ये जो पिछले 2 एपिसोड्स रहे हैं उनके बारे में। आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन, जिस हिसाब से शिवम और मुनव्वर बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है ये बड़ी ही जल्दी जमीन पर गिरेंगे, या आप कुछ अलग तरह के थॉट प्रोसेस रखते हैं? एंड जिस तरीके से यहाँ पर भेजा ने आकर बड़ी बड़ी बातें करी, वो भेजा जो उसमें बिग बॉस 15 में उमर की वजह से वीआईपी जोन में आई और करण कुंद्रा और राजीव अडातिया की वजह से उसे टिकट टू फिनाले मिला, वो यहाँ पर कंटेस्टेंट को बड़े बड़े लेक्चर दे रही थी। मतलब क्या ही बोलूं, सिर्फ बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें खुद हजारों छेद। ये थी भेजा जो दूसरों को लेक्चर दे रही थी, ऐसा वैसा, पर्सनैलिटी, कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, सब कुछ तो प्री प्लान होता है। किसको चूतिया बनाते हो यार तुम? मैं ये चीजें बहुत दिनों से हाईलाइट करता हूं तो लोग मेरी बात को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन यही बातें हैं कोई सेलिब्रिटी बोल दे। जैसे मैंने एक वीडियो देखा, वो गहना वशिष्ठ ने लॉकअप को एक्सपोज कर दिया, तो उस पर लाखों की तादाद में व्यूज चले गए और एक गहना ने एक्सपोज कर दिया। अभी वो जय भानुशाली की वाइफ माही, उसके बारे में कुछ खबरी लोग ट्वीट कर रहे हैं कि माही विज ने बोला कि डे 1 से विनर फिक्स होता है, मेकर्स ही सब प्लान करते हैं। भाई साहब, ये सारी चीजें तो मैं पिछले 2-3 साल से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी बातों को तो इतना सीरियसली कोई नहीं लेता। लेकिन कोई सेलिब्रिटी वही चीज बोल देता है तो फिर दुनिया हाँ 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 हाँ, मतलब जो चीजें हम बोलते हैं वही चीजें कुछ टाइम के बाद कोई सेलिब्रिटी बोल दे तो ओ बाप रे बाप, इतना बड़ा एक्सपोज, गजब, अरे भैया यहाँ सब नकली होता है, वाह वाह वाह। ये चीजें टाइम से पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं तो लोग इन बातों को बिल्कुल सिरे से इग्नोर कर देते हैं। वही चीजें कोई और कुछ बोल दे तो बड़ी सीरियसली ले लिया जाता है उन बातों को। मतलब बाहर भी एक नेक्स्ट लेवल का बिग बॉस या लॉकअप तो चलता ही रहता है। अब मैं यहाँ पर ये वीडियो कर देता हूँ खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन, आज रात को जो फिनाले होने वाला है क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा? मेरा तो भाई डंके की चोट पर पहले से मैं बोल चुका हूँ, 4-5वें वीक से मैं बोलता आ रहा हूँ कि पायल को ये लोग जिताने वाले हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, पायल अगर ट्रॉफी और कार्ड दोनों लेकर के चली जाए तो, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।